आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। कल के हमने वीडियो में पढ़ा था मोल प्रभाज किसे कहते हैं, उसके सूत्र की बात की थी। आज उसी मोल प्रभाज पर हम लोग मोल प्रभाज पर आधारित उसके आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स की आज की हम बात करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोल प्रभाज के विषय में अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हमने कल बताया था कि जो विलेय का मोल प्रभाज होता है वो n/n प्लस कैपिटल N के बराबर होता है, और जो विलायक का मोल प्रभाज होता है वो कैपिटल N/n स्मॉल n कैपिटल N। ये विलयन में उपस्थित कुल मोल है, ये विलायक का मोल है और ये विलेय का मोल है। ये दोनों सूत्र मैंने आपको कल बताए थे। इन्हीं सूत्रों पर आज हम मोल प्रभाज पर आधारित आंकिक प्रश्न की हम बात करेंगे। तो इन दोनों सूत्रों को आप क्या करें, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, फिर हम न्यूमेरिकल लिखेंगे, आप उसको कॉपी में नोट करेंगे। ये विलेय के लिए है और ये विलायक के लिए है। मोल प्रभाज की परिभाषा मैंने कल सूत्र बताया था। अब हम इसका सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखने जा रहे हैं, जो आप लोग भी लिखेंगे। न्यूमेरिकल है कि 90 ग्राम जल में एसीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एसीटोन के 5.8 ग्राम घुले हैं, तो H2O और एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल आपको लगाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि 90 ग्राम जल है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल में आपको पहचानना है कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो यहाँ पर मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपको गौर करना है कि जो जल होगा वो विलायक होगा। एसीटोन जल में घुल जाता है तो एसीटोन विलेय है और जल विलायक है। इन दोनों का मोल प्रभाज में कंफर्म करना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, एक तरफ लिखेंगे विलेय, और विलेय क्या है, एसीटोन है, जिसका सूत्र CH3COCH3 होता है। और एक तरफ लिखेंगे विलायक, जिसका सूत्र क्या होता है, H2O, यानी कि जो विलायक के रूप में वो जल है। अब जो विलेय है उसका भार हमारे पास दिया है कितना, 5.8 ग्राम। इसके अणुभार को ज्ञात करेंगे तो एसीटोन का अणुभार होता है 58, याद रखिएगा, ग्राम पर मोल। और जो जल का भार है वो दिया है 90, और जो जल का अणुभार होता है वो होता है 18। अब यहाँ पर हम विलेय के मोल ज्ञात कर लेंगे। विलेय के मोल क्या है, स्मॉल n बराबर W/m। तो n बराबर हो जाएगा ये 5.8/58, तो ये हो जाएगा 0.1, यानी स्मॉल n का यानी विलेय के मोल हमने यहाँ से ज्ञात कर लिए। यहाँ से क्या करेंगे, विलायक के मोल ज्ञात कर लेंगे। 90 बटे हो जाएगा 18, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5। यहाँ से आपने इसके मोल निकाल लिए। अब क्या है, जल और एसीटोन दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं, जो एग्जाम में रिपीटेड होते हैं और आते रहते हैं ये। आइए तो यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे H2O बराबर, सूत्र बताया था N/n प्लस कैपिटल N। तो n का मान दिया 0.1/0.1 प्लस 5, इसको ऐड करेंगे 0.1, ये हो जाएगा 5.1, और यहाँ पर हो जाएगा ये, इसको डिजिट हटा देंगे तो हो जाएगा 1/51। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर 0.0196 आएगा। सॉरी, इधर हम लोग विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर एसीटोन लिखेंगे, यहाँ पर एसीटोन लिखेंगे, क्योंकि विलेय के रूप में क्या है, एसीटोन है। जब इसका एसीटोन का हम निकालेंगे तो हो जाएगा X CH3COCH3, तो ये निकल के आ जाएगा 0.0196, ये एसीटोन का मोल प्रभाज आ गया है। अब हम निकालेंगे जल का, तो यहाँ पे लिखेंगे X H2O बराबर, सो विलायक के लिए क्या होता है, N प्लस कैपिटल N, ये तो ये दिया है 5/0.1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5/5.1, डिजिट हटाएंगे 0 पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से। तो इसको जब हम लोग
कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 0.98 ये इसका आंसर है। तो हम लोगों के पास एक न्यूमेरिकल लिखा था कि 90 ग्राम जल था और 90 ग्राम जल में कितना एसीटोन घुला था, तो घुलने के बाद जल और एसीटोन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें एसीटोन का मोल प्रभाव कितना आया 0.0196 और विलायक का मोल प्रभाव कितना आया 0.98 आया है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये एग्जाम के लिए और कई बार ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। आइए ये न्यूमेरिकल आप लोग कॉपी में जल्दी से नोट करें, हम दूसरा न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरे न्यूमेरिकल की बात करने जा रहे हैं, इसी टॉपिक पर आधारित, मोल प्रभाव पर आधारित। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा, 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा यानी NaOH घुला है, तो NaOH का मोल प्रभाव, NaOH का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर वही करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक तरफ क्या लिखेंगे विलेय और एक तरफ क्या लिखेंगे विलायक। विलायक के रूप में क्या है जल है और विलेय के रूप में क्या है NaOH, जैसे कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड या दाहक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका भार दिया है 4 ग्राम और NaOH का जो भार होता है वो 40 होता है और इसके मोल फाइंड करेंगे तो जाएगा 4/40, तो ये आ जाएगा 1/10 यानी 0.1। यहाँ पर कैपिटल W दिया 90 ग्राम और अभी हमने बताया कि जो जल का भार होता है कितना होता है 18, तो यहाँ से कैपिटल N फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 90/18, कितने आ गए 5। अब कह रहा केवल NaOH का हमें मोल प्रभाव ज्ञात करना है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा x NaOH इक्वल N/N प्लस कैपिटल N। तो ये दिया है 0.1/0.1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 0.1/5.1, ये हट जाएगा 1/51। तो इसको जो सॉल्व करेंगे 0.0196, ये इसका आएगा आंसर। ये न्यूमेरिकल लग गया। तो हमने आपको इस टॉपिक पर 2 न्यूमेरिकल बताए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग बुक्स में देखिएगा, न्यूमेरिकल्स लगाइएगा। जो न्यूमेरिकल्स ना लगे हमारे कमेंट सेक्शन में उस न्यूमेरिकल को आप भेज दीजिएगा या आप बोल दीजिए कि सर ये न्यूमेरिकल हमें बताना है, तो तुरंत आपके पास वो न्यूमेरिकल का आंसर पहुंचेगा। जय हिंद।